कोई भी बोर्ड क्यों इंटरवीन करेगा इस आईपीएल के? बात सारी ये है, बोर्ड इसलिए इंटरवीन नहीं करेगा कि ये जो है इसकी कमर्शियल एक वैल्यू होती है, और क्रिकेट की जो वैल्यू है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में कोई पहले नंबर का खेल नहीं है, ठीक है। उसमें पैसा आना शुरू हुआ आईपीएल से, इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, जब वो स्ट्रांग होता चला गया, और हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। लेकिन होता ये कि जब एक पहाड़ है बीसीसीआई और आईपीएल, उस पहाड़ पे हल्की हल्की हथौड़ी भी नहीं कोई मारता था। अगर आज उसने ये हल्की हथौड़ी मारी है तो उसने बेसिकली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। आप वो तो टर्की भी नहीं जा रहे, बाकू नहीं जा रहे, तो यहाँ क्या करेंगे? तो एक हिम्मत ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट की शुरुआत हुई थी पाकिस्तान के दुबई में आईसीसी के शिफ्ट होने के बाद, स्लोली। तो जब आप स्पोर्ट्स को हमेशा ही जो इंडिया पॉलिटिक्स के दरमियान लेकर आता है, पॉलिटिक्स हमेशा आ जाती है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के दरमियान, और ये सिर्फ इंडिया ही करता है। बाकी तमाम के तमाम जितने भी बोर्ड्स हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम इंडिया ही सामने लेकर आता है। जैसा कि यार अगर एशिया कप नहीं होता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो हम एक चीज क्लियर कर दें कि पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जो बगैर इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज के सर्वाइव करता है। अगर आप एशिया कप का रेवेन्यू की बात करते हो तो एशिया कप का जो डील साइन किया है आपके जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, जब जय शाह साहब थे और श्रीलंका के जो डी सिल्वा हैं, वो उन्होंने $170 मिलियन की डील साइन किया, जो 8 साल की साइकिल में जितने एशिया कप होने हैं उसकी डील साइन किया। और उस जैसे आपने देखा होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया ने इश्यूज क्रिएट किए कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा और पाकिस्तान में आके मैचेस नहीं खेलेगा। तमाम के तमाम जो टीम्स थी उनको स्लोली तो जब आप किसी बड़े एक बुत के आगे लड़ते हैं ना, तो वो हल्का हल्का रिएक्शन आता है, फिर वो एक बनता चला जाता है। हम समझ के रहे होते हैं कि ऐसे कुछ नहीं होता, एक स्लोली अगर आपने इतना बड़ा स्टैंड लिया तो आप समझ लिया आपकी छुट्टी हो गई वहां से, तो वो सारी चीजें शुरू होगी। पहले तो आपके अगेंस्ट आवाज ही नहीं उठती थी, ये जब शुरू होती है ना, और जहां तक बात है तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, कैरेक्टर वाले रूट प्लेयर हैं, नहीं T20 खेलता पैसों के लिए, कैरेक्टर वहां दिखाते हैं। जेम्स एंडरसन एक्चुअल फैक्ट क्या है जरा इसके और बात करेंगे, लेकिन अभी ये मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसी रियलिटी खबर नहीं आई है। ये वैसे ही जो है ना उधर से चलना खबरें शुरू हुई हैं कि यार एशिया कप नहीं होगा, ये होगा वो होगा। बीसीसीआई का इसके ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियल मौकफ नहीं है। नहीं, उनका जो ऑफिशियल आया उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी हमने इस पर कोई कंसीडर नहीं किया कि हम एशिया को ही सफर करना पड़ा। एक तो वो वाला सफर और एक दूसरा सफर जो उन्होंने दुबई तक किया, जिसकी वजह से इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, बाकी तमाम की तमाम टीम्स थी उनको प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से इंडिया आराम से फाइनल में भी पहुंचा, आराम से अपने तमाम के तमाम मैचेस खेले। लेकिन अब दोबारा इंडिया एक और हडर्मी अपनी बरकरार रखते हुए एक और एंगल लेकर बीच में आए हैं, क्योंकि एशिया कप होना है वुमेन का भी और मेन का भी, और उसमें उन्होंने अपनी हडर्मी स्टार्ट कर दी है कि हम मैचेस नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान इस दफ़ा आपको पता है कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वो एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं। T20 क्रिकेट नहीं खेला क्योंकि उसका कैरेक्टर था। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में या इवन इंडिया में कौन से ऐसे बड़े गए जिनका कैरेक्टर हो और वो T20 क्रिकेट छोड़े? सर यू नो साइम गेट्स सो मेनी डिफरेंट वेज टू गेट आउट, और इस बार जो वो आउट हुए हैं, कैन यू बिलीव आउट हुए? साइम अयूब हिट विकेट हो गए हैं, ये हालात हैं जनाब। पता चलेगा जनाब अगर हम इसको ऑब्वियसली वो आ जाएगा, रिप्ले आ जाएगा, मीनवाइल हम देख लेंगे कि और अगर हम इसको ले सके फटाफट अगर तस्वीर भिजवा सके तो उस पे। बट बिफोर साइम अयूब के इस हिट विकेट पे जो लाहौर ने आज सलमान जो लेफ्ट आर्मर है उनको डाला है, तनवीर भाई मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि ये पहला ओवर है, यानी कि सलमान का पहला ओवर है और नया गेंद है, ठीक है, दूसरा ओवर मैच का उनका पहला ओवर, पहले ओवर में 3 से 4 स्लोअर डिलीवरीज की हैं। एज अ फास्ट बॉलर मेरे पास नया गेंद है, ठीक है, शीन ऑन है, शाइन कर रही है, बारिश हुई है अभी तो हवा में कोई नमी होगी, विकेट जब खुलता है बारिश के बाद तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो होता है परचेस, मैं क्यों करूंगा स्लो डिलीवरी? वाई? देखिए यही तो मुझे चीज़ें समझ नहीं आती ना भाई। आप किसी भी फॉर्मेट की जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना, नया बॉल एक नया बॉल होता है, उसको भी तो कुछ करने दो ना, नया बॉल को खुद भी तो कहने दो ना, भाईजान तू मैनू छड़ ते बाकी मैं खुद करांगा, उसको वो भी तो करने दो।
कि एशिया कप जिस तरह की सिचुएशन चली है तो पॉसिबल तौर पर ऐसा लग रहा है कि शायद अभी तक कंफर्मेशन नहीं है एशिया कप को लेकर, ये बता दें आपको, ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये खबरें चलना शुरू होंगी कि इंडिया जो है वो एशिया कप से शायद पुल बैक कर जाए और इसका जो है बड़ा नुकसान होगा सारों को, पाकिस्तान को, सारी कंट्रीज को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत के एशिया कप नहीं खेलने को लेकर काफ़ी सदमे में नज़र आ रही है और इसी सदमे में पाकिस्तानी मीडिया उल्टी सीधी बातें भी कर रही है। आपको तो जानकारी है ही दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय युद्ध की स्थिति बनी हुई है। हालांकि युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति तो बनी ही हुई है और इसी तनाव की स्थिति में भारत ने, या फिर यूँ कहें कि बीसीसीआई ने एशिया कप में खेलने के लिए मना कर दिया है और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चाएं शुरू हो गई है कि भारत अपनी दादागिरी कभी नहीं छोड़ता है, चाहे वो किसी भी मामले में क्यों ना हो। आपको तो पता ही है दोस्तों कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान में मिसाइल अटैक करके पाकिस्तान के एयरबेस को उड़ा दिया था और इसके बाद पूरी दुनिया में भारत के हथियारों और भारत की मिसाइल की काफ़ी तारीफें हो रही थी कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा ही युद्ध में हरा दिया था और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया था। और अब भारत ने एशिया कप में ना खेलने को लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बिलबलाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत हमेशा से ही ऐसे ही नाटक करता रहता है, कभी चैंपियंस ट्रॉफी में ना आकर और अब एशिया कप में ना खेलने की बात कहकर अपनी मनमानी करता रहता है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत दुबई में ही सारे मैच खेल रहा था, लेकिन पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आया और इसके बाद सभी टीमों को, यहाँ तक कि जो चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहा था यानी कि पाकिस्तान को भी दुबई में ही जाकर खेलना पड़ा था। और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हम हमेशा भारत के सामने घुटने टेक देते हैं, हमारा क्रिकेट बोर्ड इतना घटिया किस्म का है कि हमेशा भारत के इशारों पर ही चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, अब आगे क्या डिसीजन लिया जाता है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेट से जुड़े मज़ेदार और एंटरटेनिंग वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।